दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब जबरदस्त हलचल मच चुकी है और इसकी वजह बना है पंजाब और दिल्ली के बीच का मुकाबला जो बारिश के कारण रद्द हो गया। इस एक घटना से कुछ टीमों को तो राहत मिली है, लेकिन कई टीमों के लिए यह बड़ा झटका साबित हुआ है। अब टेबल की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। तीन टीमों ने लगभग प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लिया है, जबकि कुछ का सफर यहीं समाप्त हो गया है। वहीं एक बची हुई सीट के लिए अब तीन टीमों के बीच टक्कर बेहद दिलचस्प हो चली है। चलिए नजर डालते हैं पूरी पॉइंट्स टेबल पर और समझते हैं कौन कहां खड़ी दीढ़ा है। अंक तालिका में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई का यह सीजन काफी निराशाजनक रहा है। अब तक 12 मुकाबलों में से केवल 3 में ही उन्हें जीत मिली है, जबकि 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। महज 6 अंकों के साथ यह टीम सबसे निचले पायदान पर है। अब उनके 2 ही मैच बचे हैं और दोनों में जीत दर्ज करने के बाद भी वे अधिकतम 10 अंकों तक ही पहुंच सकते हैं, जो प्ले ऑफ की दौड़ के लिए काफी नहीं है। यानी चेन्नई अब आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और शेष मुकाबले केवल सम्मान बचाने के लिए होंगे। 9वें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स की टीम। इनका हाल भी कुछ बेहतर नहीं रहा। अब तक 12 मुकाबलों में से केवल 3 में जीत नसीब हुई है, जबकि 9 बार हार का सामना करना पड़ा है। बचे हुए 2 मैच जीतने के बाद भी टीम अधिकतम 10 अंकों तक ही पहुंच सकती है, जिससे साफ है कि राजस्थान की टीम भी प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। 8वें स्थान पर मौजूद है सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 में जीत, 7 में हार और एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द रहा। उनके पास अब 7 अंक हैं। टीम के पास अब भी 3 मैच बचे हैं और अगर वे तीनों जीत भी जाते हैं तब भी अधिकतम 13 अंकों तक ही पहुंच सकते हैं, जो कि प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए नाकाफी है। यानी हैदराबाद भी अब रेस से बाहर हो चुकी है। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, जो 7वें स्थान पर हैं। इन्होंने 11 मैच खेले हैं, जिसमें 5 में जीत और 6 में हार मिली है। कुल मिलाकर इनके पास 10 अंक हैं। लखनऊ के सामने अब 3 मुकाबले बचे हैं और यदि वे तीनों जीत जाते हैं तो 16 अंकों तक पहुंच सकते हैं, जो प्लेऑफ के लिए उम्मीद जगाता है। हालांकि उनके आगे के 2 मैच आरसीबी और गुजरात जैसी दमदार टीमों के खिलाफ हैं। ऐसे में उनका रास्ता आसान नहीं होगा। अभी भी इनका गणितीय चांस बाकी है, लेकिन व्यावहारिक रूप से राह मुश्किल है। छठे पायदान पर है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिसकी कमान संभाल रहे हैं अजिंक्य रहाणे। अब तक उन्होंने 12 मैच खेले हैं, जिनमें 5 जीत, 6 हार और एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। टीम के पास इस समय 11 अंक हैं। 2 मुकाबले बचे हैं और यदि वे दोनों जीतते हैं तो 15 अंकों पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, 15 अंकों पर क्वालिफाई करना तय नहीं होता। यानी केकेआर का रास्ता भी मुश्किल है और यह टीम अब भगवान भरोसे नजर आ रही है, हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर बाहर नहीं हुई है। अब नजर डालते हैं 5वें नंबर की टीम दिल्ली कैपिटल्स पर, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं अक्षर पटेल। दिल्ली ने अब तक 11 मैच खेले हैं, जिनमें 6 में जीत, 4 में हार और एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। दिल्ली के खाते में इस समय 13 अंक हैं। टीम को अब भी 3 मुकाबले खेलने हैं और अगर वे तीनों जीतते हैं तो 19 अंकों तक पहुंच सकते हैं। 2 जीत के साथ भी दिल्ली के 17 अंक हो सकते हैं, जो क्वालिफिकेशन के लिहाज से पर्याप्त होंगे। दिल्ली का अगला मैच 8 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ है, जो दोनों टीमों के लिए प्ले ऑफ की दिशा तय करने वाला मुकाबला होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन टॉप 4 टीमों की, जो इस वक्त प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। सबसे पहले बात करें चौथे स्थान पर मौजूद मुंबई इंडियंस की, तो इस टीम ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 7 में जीत हासिल की है, जबकि 5 में हार का सामना करना पड़ा है। कुल 14 अंकों के साथ मुंबई इस समय अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज है। प्ले ऑफ में जगह पक्की करने के लिए मुंबई को अब केवल एक और जीत की जरूरत है। उनके पास अब भी 2 मैच बाकी हैं, यानी उनके पास 16 से लेकर 18 अंकों तक पहुंचने का पूरा मौका है। हालांकि गुजरात से पिछला मैच हारने के चलते उनकी लगातार 6 जीत की लय टूट गई है और साथ ही उन्हें एक स्थान का नुकसान भी हुआ है। अगला मुकाबला 11 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ होना है, जो दोनों टीमों के लिए काफी निर्णायक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे स्थान पर मौजूद पंजाब किंग्स की। इस टीम ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 में जीत दर्ज की है, 3 में हार मिली है और एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है। फिलहाल पंजाब के पास 15 अंक हैं और टीम तीसरे पायदान पर बनी हुई है।
अब इनके पास केवल 3 मुकाबले शेष हैं और इन 3 में से अगर एक भी जीतते हैं तो प्ले ऑफ में उनका प्रवेश तय हो सकता है। अगर 2 मैच जीतते हैं तो टॉप 2 में जगह बना सकते हैं। पंजाब का नेट रन रेट भी काफी शानदार है और टीम का संतुलित प्रदर्शन उन्हें एक मजबूत दावेदार बना रहा है। पिछली जीत से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि प्ले ऑफ का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। अब उनका पूरा ध्यान शीर्ष 2 स्थानों में अपना नाम दर्ज कराने पर होगा। दूसरे स्थान पर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जो इस समय बेहद सशक्त स्थिति में है। आरसीबी ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में जीत दर्ज की है और केवल 3 मुकाबले हारे हैं। कुल 16 अंकों के साथ यह टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। आईपीएल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी टीम ने 16 अंक लेकर प्लेऑफ में जगह न बनाई हो। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि आरसीबी आईपीएल 2025 की पहली टीम बन चुकी है जिसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, भले ही आधिकारिक ऐलान बाकी हो। अब इनका अगला लक्ष्य टॉप 2 में रहकर क्वालिफायर 1 खेलने का मौका हासिल करना होगा। यदि आरसीबी अपने बचे 3 में से 2 मैच जीत लेती है तो 20 अंकों के साथ नंबर 1 की कुर्सी पर कायम रह सकती है। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की, जो इस समय अंक तालिका में पहले स्थान पर विराजमान है। शुभमन गिल की अगुवाई में यह टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब तक कुल 11 मुकाबलों में से 8 में जीत हासिल की है और केवल 3 में हार झेलनी पड़ी है। इस समय गुजरात के पास भी 16 अंक हैं। मुंबई पर मिली जीत ने उन्हें जबरदस्त फायदा दिया और वह सीधे चौथे स्थान से पहले पायदान पर पहुंच गए। भले ही आधिकारिक मुहर बाकी हो, लेकिन 16 अंकों के आंकड़े को देखते हुए यह माना जा सकता है कि गुजरात ने भी प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। इनके पास अब भी 3 मुकाबले बाकी हैं और केवल एक जीत उन्हें टॉप 2 में जगह बनाने के लिए काफी होगी। 18 अंक का आंकड़ा अधिकतर बार टीमों को शीर्ष 2 में पहुंचाने में मदद करता रहा है और गुजरात की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह टीम टॉप 2 में अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगी। अब निगाहें टिकी हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसी टीमों पर, जो अभी भी अपनी किस्मत खुद लिखने का मादा रखती हैं। आने वाले कुछ दिन आईपीएल 2025 की प्ले ऑफ रेस को और रोमांचक बना देंगे। तो दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस सीजन कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ में पहुंचेंगी।